जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। यह तो प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन हमेशा ही चलते रहते हैं, जिसमें कभी हमें अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी हम संघर्ष के अंधेरों में खो जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नए वर्ष के आगमन के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों की इच्छाएं जागृत हो जाती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। जीवन के संघर्ष में कुछ कमियां आएगी। इसी संदर्भ में आज मैं शनि प्रधान मकर राशि के लिए ग्रहों की गोचरीय प्रभाव से उत्पन्न चित्रों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। दरअसल 7.5 वर्षों का वनवास मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब समाप्त होने की घड़ी आ गई है। अब उन्हें राजगद्दी प्राप्त होंगे। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपने इसे नाम राशि के आधार पर भी देख और समझ सकते हैं। सोना तपते हुए अब तो कुंदन बन गया है। 7.5 वर्षों तक जो आपके जीवन में उथल पुथल रहे हैं, आपके निर्णयों के कारण, आपके मानसिक कष्ट के कारण, धन की समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, इन सारी समस्याओं का अब अंत 2025 में स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि शनि देव आपको अपने 7.5 के प्रभाव में लेकर धन कुटुंब वाणी भाव में विराजमान है। परंतु 29 मार्च 2025 को इनका राशि परिवर्तन होगा और वह अब आपके तीसरे पराक्रम के भाव में बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी शनि देव तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं। ये सारी तपस्याएं, ये सारे कष्ट अब आपके दूर हो जाएंगे। तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। आपके प्रत्येक कार्यों में जो एक धुंध सा छाया हुआ था वह अब स्पष्ट आपको दृष्टिगोचर होंगे। आप अपने कार्यों के द्वारा उच्च पद को प्राप्त करेंगे। समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा भी आपको मिलेंगे। आपके प्रत्येक कार्यों की सराहना होने के साथ ही साथ आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहां शुक्र की राशि है। अतः शुक्र के साथ शनि देव का अच्छा संबंध माना गया है। परिणामतः पंचम भाव से संबंधित आपको कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होंगे। आकस्मिक धन लाभ भी होंगे। संतानों से संबंधित यदि कोई समस्याएं थी तो वह दूर हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे। प्रेम संबंधों में तो थोड़ी सी निराशाओं का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव व्यक्तियों को हमेशा ही इस सांसारिक सुख से किसी दूसरे सुख की तरफ मोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। शनि देव की अब सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे, जहां बुध की राशि है। अतः भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। बाहरी स्थानों से आपको खूब लाभ होंगे। यात्राओं का योग बनेगा। विदेश जाना अब आपके लिए सहज हो जाएगा। यदि आपके सपने थे विदेशों से संबंधित तो वह भी पूर्ण होंगे, क्योंकि दसम दृष्टि तो वहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत व्यय तो हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो अत्यंत सुखद ग्रह माने जाते हैं, उनका भी 2025 में राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में वह आपके पंचम त्रिकोण भाव में बैठकर आपको अनेक प्रकार से सफलता देने का प्रयास तो कर रहे हैं। 14 मई 2025 को वह आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यह तो अर्थ त्रिकोण का भाव होता है, ऋण का, शत्रुओं का, प्रतिस्पर्धाओं का भाव होता है। अतः यदि आप छात्र हैं तो आपको नौकरी पाने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन में आप विजय हासिल करेंगे। ऋण लेना अपने व्यापार के लिए आपके लिए सहज हो जाएगा। परंतु थोड़े से
स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की 2025 में आवश्यकता पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, अतः कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त होंगे। आपके हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो अथवा नौकरी, उसमें सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। अनेक धार्मिक यात्राएं होंगे, थोड़ी सी व्यय तो होंगे, खर्चे तो बढ़ेंगे, परंतु वह धार्मिक अनुष्ठानों, मांगलिक कार्यों में ही अधिक होंगे। और देवगुरु बृहस्पति अपने नवम दृष्टि से अब आपके धन भाव को देखेंगे, अतः धन में, अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे। लाभ भी आपको अनेक स्रोतों से प्राप्त होंगे और धन में वृद्धि भी होंगे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, उसमें कहीं कोई अब बहुत बड़ी समस्याएं, कोई उलझने नहीं आने वाली है। राहुदेव का भी इस वर्ष राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 मई को राहुदेव आपके तृतीय स्थान से निकलकर आपके द्वितीय भाव में शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के राशि में राहुदेव बहुत अधिक बलवान हो जाते हैं। यह तो सपने दिखाने का काम करते हैं। यह जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का कार्य करते हैं। अतः धन में तो खूब वृद्धि होगी। यह रास्ते भी दिखाने का कार्य करेंगे, परंतु कुटुंबों के साथ थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बनेगी, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी में जो कुछ तल्खियां राहुदेव के प्रभाव से कभी कभी उत्पन्न होंगे, उस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। केतुदेव अष्टम भाव में आकर आपको गुप्त रूप से सहायता करने का कार्य करेंगे। गुप्त रूप से आपके अनेक कार्य सफल होंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको खूब होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।